हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। यहां पे निचोड़ निकाल के लाए हैं 100 जो एमसीक्यू है, 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू हम आप लोग के सामने रखे हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार की तलाश पे भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम वहाँ से आगे की ओवरव्यू यहाँ पे बात करने वाले हैं, यानी एक कॉमन नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 तक। इसमें हम नए नए क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो यह क्वेश्चन जो है करवा रहे हैं वह सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, उसके पर्पज़ से यहाँ पे है। यह जो सीरीज़ है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सीरीज है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि पेपर के हिसाब से आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हम सिर्फ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आप लोग के लिए सामने लाए हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन आपको प्रत्येक मिलेगा। एक क्वेश्चन में 4 या 5 विकल्प दिए गए हैं। आपको एक सेट्स बनाना है, अपने कॉपी और पेन आप अपने ले लीजिए साथ में, और वहाँ पे आप सेट्स लगाइएगा, क्योंकि आंसर हम यहाँ पे आपको बाद में बताने वाले हैं। पहले क्वेश्चंस बताएंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग के सामने आंसर भी हम बताएंगे। तो आपको आंसर वहाँ पे सेट्स लगाना है। तो चलिए हम देर ना करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात कर ले। तो यह जो हम आगे बढ़ रहे हैं, यह हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे आप लोग के सामने करवाया हुआ है। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट्स डाटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग टू डू। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है, डाटा जो आपका ट्रांसमिशन हो रहा है वह डिफरेंट है किससे, एप्लीकेशन इनटू सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग, यानी पासिंग करने से पहले यहाँ पे सिंगल स्ट्रीम चलाता है। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, कौन से लेयर में यह वर्क करता है, नेटवर्क, डाटा लिंक, एप्लीकेशन या फिर फिजिकल लेयर। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर के नियर बाई आपको मिल जाएगा नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। आप लोग को यहाँ पे 5 सेकंड का मौका भी मिलेगा सेट्स को कंप्लीट करने के लिए, यानी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, ताकि आप अपने पेपर पे इस चीज़ को लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन नेटवर्क। नेटवर्किंग में ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स है जो नेटवर्किंग में यहाँ पे यूज किया जाता है नेटवर्किंग के पर्पज़ से। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे लगाइएगा TCP या फिर FTP, UDP, HTTP, HTTP, FTP या फिर TCP, UDP। तो इसका राइट आंसर जो है आपका TCP एंड UDP इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है नेटवर्क में, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, टोपोलॉजी, रूटिंग, नेटवर्किंग या फिर कंट्रोल। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 5 सेकंड आप लोग के सामने है। देखिए, इसका राइट आंसर जो है वह टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी इधर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल और जो लॉजिकल अरेंजमेंट नेटवर्क में होता है उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जो कि सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हब बोला जा रहा है, ठीक है, हब हो गया, या फिर सेंट्रल कंट्रोलर बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं। अब इसके आगे पीछे यानी यहाँ पे नोट्स लगे होते हैं, यहाँ पे नोट्स लगे होते हैं, यहाँ पे नोट्स लगे होते हैं, इस जगह पे होते हैं, इस जगह पे होते हैं। अब ऑप्शन यहाँ पे देखिए, स्टार, मेस, रिंग या फिर बस। ऑप्शन यहाँ से आपको देखना है, यह जो चित्र दिया गया है ना, हमने बनाया है, उसमें से आपको देखना है कि क्या आंसर होगा। तो यह आंसर किसका है, स्टार का है। क्लियर यहाँ तक, क्योंकि स्टार में ऐसा होता है, एक हब लगा होता है और उसके साथ साथ अलग अलग नोट्स भी यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। किसी अगर कोई नोट्स यहाँ पे ख़राब हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी ये जो है इधर से ये वर्किंग में रहेगा। अगर इसका ख़राब हुआ तो ये सिर्फ ख़राब होगा, बाकी ये वर्किंग में रहेगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यह जो चित्र है यह आपका स्टार में यूज होगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स इज मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको ढूंढना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए इसका राइट आंसर जो है वह है FDM। यहाँ पे दोनों कई कैंडिडेट यहाँ पे जान रहे होंगे, बट दोनों यहाँ पे नहीं होगा। TDM यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे अलग रहता है। FDM मतलब यहाँ पे होता है फील्ड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वह अलग टर्म है। तो यहाँ पे FDM का यूज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स यूज टू ट्रांसमिशन डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करता हुआ कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग है? ठीक है, उस मल्टीप्लेक्सिंग को क्या कहते हैं जो डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर इसमें से चुनना है FDM, TDM या फिर दोनों या फिर WDM। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह TDM होगा। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है वह डिजिटल सिग्नल्स को स्टोर करता है या फिर ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, विच ऑफ दिस इज नॉट अ गाइडेड मीडिया। देखिए दो तरह के मीडिया होते हैं, एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे गाइडेड। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बताएंगे जब इसका टॉपिक्स हम लेके आप लोग के सामने आएंगे, उस दिन ये डिटेल्स हम आप लोग को बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे जानिए दो तरह की मीडिया होती है, एक होता है गाइडेड, एक अनगाइडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका गाइडेड मीडिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नोट लगाया है इसलिए यहाँ पे देखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वायरलेस लैन। वायरलेस लैन जो है यहाँ पे गाइडेड मीडिया नहीं है, वह अनगाइडेड मीडिया में काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा कॉल्ड। डाटा कॉल्ड यानी डाटा को क्या कहा जाता है? जब आप इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें आता है एक टर्म डाटा। डाटा को क्या कहा जाता है? हाइपर डाटा, टेरा डाटा, मेटा डाटा या फिर रिलेशन। तो उस चीज़ को बोला जाता है क्या? जल्द से जल्द आंसर दीजिए, मेटा डाटा। मेटा डाटा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट कैन बी एम्बेडेड विद इन द इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स। इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स यानी इंटरनेट के डॉक्यूमेंट्स को देखने की विधि को, यानी फॉर्मेट जो होता है उसका फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट कैन बी एम्बेडेड विद इन अ इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, 5 सेकंड आपके पास मौका है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है ग्राफिक्स की। ठीक है, तो ग्राफिक्स वाला यहाँ पे आंसर कौन सा है? GIF, ग्राफिक्स इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका GIF इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आपका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेक्नोलॉजी डैट स्टोर्स ओनली द इसेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप और इन्हेंस इट्स स्पीड टू रेफर। यानी इसके स्पीड कहाँ पे इन्हेंस किया जाता है? पूछा जा रहा है आपसे कि टेक्नोलॉजी बताइए, वह कौन सा टेक्नोलॉजी है जो डाटा को स्टोर करता है इसेंशियल इंस्ट्रक्शन के लिए, सिर्फ किसमें? माइक्रो चिप में, और वह इन्हांस करता है यानी उसके स्पीड को इन्हांस करता है। ठीक है, इन्हांस करने की विधि को तो MIMD, CISC या फिर RISC या फिर SIME, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पे जल्द से जल्द दीजिए फ्रेंड्स, RISC इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एक्टिव सर्वर पेज, ASP। ठीक है, ASP यानी एक्टिव सर्वर पेज पे, यहाँ पे इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? किस पे? एक्टिव सर्वर पेज यानी किसी भी सर्वर पेज पे, ठीक है, जो एक्टिव है उस पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सा है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर VB स्क्रिप्ट। ठीक है, 4 सेकंड 5 सेकंड आपके पास मौका होता है आपको यहाँ पे MCQ का आंसर लिखने के लिए आपके अपने सेट्स में। VB स्क्रिप्ट जो है वह डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है किस पे? ASP पे। वैसे भी यहाँ पे VB जो स्क्रिप्ट है वो आपको गूगल पे A to Z मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, मतलब कि मेमोरी से डिस्क में किसी भी चीज़ या फिर डाटा को कॉपी करना, प्रोसेस हो गया कॉपी प्रोसेस। टू अलाउ अ स्पेस टू अदर प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? डिमांड पेजिंग, डेडलॉक, पेज फॉल्ट, स्वैपिंग, क्या उसको बोला जाता है?
तो उस चीज़ को यहाँ पे स्वैपिंग बोला जाता है। स्वैपिंग मतलब एक्सचेंज करना, अलग कर लेना, ठीक है। राइट आंसर इसका स्वैपिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर टू सेंड डाटा फ्रॉम टू मोर सोर्स थ्रू सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज। सिंगल ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू उसको क्या बोला जाता है, मतलब एक यहाँ पे बोला जा रहा है, आप यहाँ से समझिएगा, एक लॉजिक सर्किट्स है, ठीक है, जिसका यूज हम कर रहे हैं डिजायर टू सेंड डाटा, एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ भेजने में, किसके थ्रू, सिंगल ट्रांसमिशन के थ्रू। तो उसको क्या बोला जाता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग इनकोडर, डिकोडर या फिर मल्टीप्लेक्सर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर पे टिक लगाना है। मल्टीप्लेक्सर जो होता है वहाँ पे किसी एक डाटा को, ठीक है, जो आपका डाटा सेंड करते हैं, एक डाटा को दूसरे फॉर्म में यहाँ पे सेंड करते हैं, टू या मोर फॉर्म, यानी दो से अधिक भी हो सकता है या फिर दो भी हो सकता है, किसके थ्रू, सिंगल ट्रांसमिशन के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर दैट कीप ट्रैक ऑफ द आंसर और रिजल्ट ऑफ एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज। जल्दी से यहाँ पर टिक लगाइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्यूमुलेटर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर या फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। उस चीज़ को यहाँ पे एक्यूमुलेटर यहाँ पे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कर्नल कीप्स ट्रैक द स्टेट ऑफ ईच एक्सिक्यूटिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग अ डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड। उस चीज़ को क्या कहा जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी, यूजर कंट्रोल ब्लॉक यूसीबी, फाइल कंट्रोल ब्लॉक एफसीबी या फिर मेमोरी कंट्रोल ब्लॉक एमसीबी। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट्स है, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेस जो है, आप कोई भी चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं वह प्रोसेसर में वेट कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है। राइट आंसर है इसका रेडी। रेडी एक ऐसा टर्म है जो किसी भी प्रोसेसर में प्रोसेस को वेट करने के लिए कहता है, उसके बाद वह रेडी होता है, दैट आफ्टर दैट एक्सक्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड कंटेंट्स ऑफ द डाटा एंड ट्रांसलेट मैसेज फ्रॉम एक फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में मैसेज को ट्रांसलेट करता है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, गेटवे, हब, स्विच, राउटर। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा राउटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फोटोशॉप में व्हेन यूजिंग द सेव एज फीचर्स, पहले हम इसका देख लेते हैं ऑप्शन, .pdf, .gif, PSD। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिर भी हम एक बार क्वेश्चन आप लोग के सामने पड़ जाते हैं। राइट आंसर हमने किस लिए इसको PSD कहा वो भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है फोटोशॉप में व्हेन यूजिंग द सेव एज, जब आप किसी भी फाइल को सेव एज करते हैं तो फीचर्स द फाइल टाइप सेव, माई ग्राफिक्स डिजाइन विद ऑल लेयर्स, विजुअल द चेंज अपॉन ओपन द नेक्स्ट टाइम। कहने का मतलब सेव करना, किसी डाटा को आप काम कर रहे हैं उसी को डायरेक्ट सेव कर रहे हैं, ठीक है। सेव एज पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे जो आप इसमें सेव किए ना, अगर कुछ अलग से सेव करना चाहते हैं उसी का एक कॉपी बन जाता है अलग से, ठीक है। ये पूछा जा रहा है, बट यहाँ पे आप देखिए आंसर में ऐसा कुछ नहीं है। आंसर में सिर्फ यहाँ पे पूछा जा रहा है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप किससे रिलेटेड है, .psd, और PSD क्या है, फोटोशॉप का एक्सटेंशन है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द टर्म फॉर एन इंडिविजुअल डॉट ऑफ कलर एंड लाइट दैट इज द बेसिक यूनिट यूज टू क्रिएट डिजिटल इमेज। उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, राइट आंसर पहले आप 5 सेकंड का समय ले लीजिए, यूनिट, पिक्सल, स्विच एंड डॉट में। 5 सेकंड आपने ले लिया। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा पिक्सल। पिक्सल है, डॉट ऑफ कलर इज कॉल्ड द पिक्सल। देखिए पिक्सल कहने का मतलब क्या हुआ, यह आपका स्क्रीन है,
जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने ए देखा तो ए किस चीज़ से बना हुआ है, अलग अलग पिक्सल से यानी डॉट ऑफ कलर से बना हुआ है, तरह तरह के यहाँ पे डॉट ऑफ कलर देखते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को बोला जाता है पिक्सल। पिक्सल में इसका काउंट किया जाता है क्योंकि यह डिजिटल फॉर्म में मतलब इसको हम यूज करते हैं, इसलिए इसको पिक्सल में हम बोलते हैं। हराता डॉट ऑफ कलर ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेज। कहाँ पे आप वेब पेज में लिख सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर जो है वह है HTML है। HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आप जाकर मतलब किसी भी पेज में कुछ भी लिखना हो आपको वह लिख सकते हैं, तो HTML फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है टू सेंड डाटा या मैसेज टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर द नेटवर्क सॉफ्टवेयर पुट्स द मैसेज इन्फॉर्मेशन इन अ NIC पैकेट हेडर या फिर ट्रेलर, उसको क्या बोला जाता है। राइट आंसर जो है इसका आपका हो जाएगा पैकेट। उस चीज़ को यहाँ पे पैकेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ नेटवर्क विथ 25 कंप्यूटर्स, यानी 25 कंप्यूटर इसके बीच में लगा है, ठीक है। विच टोपोलॉजी वुड रिक्वायर टू मोस्ट एक्सटेंसिवली केबलिंग, उसको क्या कहा जाता है। यानी एक कोई नेटवर्क है, ठीक है, उसके साथ 25 अलग अलग कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है और आंसर आपको यहाँ से ढूंढना है। मेश टोपोलॉजी, स्टार, बस या फिर रिंग टोपोलॉजी, इसमें से कौन सा एक राइट आंसर है। 5 सेकंड का आपके पास वक्त है। देखिए इसका राइट आंसर जो है वह मेश हो जाएगा, क्योंकि मेश टोपोलॉजी में यहाँ पे कई तरह के नोड्स या फिर कंप्यूटर आप अटैच कर सकते हैं। एक सिंगल यहाँ पे आपका नेटवर्क रहेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे कई तरह के आप कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। नंबर ऑफ कितने भी कंप्यूटर्स भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं, बट इसका भी एक लिमिट है और वह लिमिट है 100 के आसपास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। IP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन वेयर एज TCP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन। IP का कहने का मतलब हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP कहने का मतलब हुआ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP जो रिस्पॉन्सिबल है वह कम्युनिकेशन के लिए है, जबकि TCP जो है वह रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेशन के लिए ही। तो वह इसमें से कौन सा प्रोसेस यूज करेगा IP से लेके यहाँ पे TCP आने में। क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं। पहला है होस्ट टू होस्ट या प्रोसेस टू प्रोसेस, दूसरा है प्रोसेस टू प्रोसेस या फिर होस्ट टू होस्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसेस टू प्रोसेस, नोड टू नोड, नोड टू नोड। अब देखिए पहले है IP जो एड्रेस है वह कम्युनिकेशन कैसे करेगा, होस्ट टू होस्ट करेगा क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जबकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वह एक प्रोसेस के थ्रू करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हमने यहाँ तक हिंट्स दे दिया है, इसका राइट आंसर आप लोग के सामने होना चाहिए। तो 73 का ए कौन कौन लगा रहे थे वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, द फर्स्ट डिस्क्राइब वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, अटैक एप्लेट्स या फिर अटैक स्क्रिप्ट्स, यह क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सब चीज़ जो आप यहाँ पे टर्म देख रहे हैं वह क्या है, वह एक तरह का मालवेयर है। क्लियर है। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, मालवेयर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप आज रेफर टू एज, मतलब कि मदरबोर्ड में जो कनेक्शन होता है चिप के साथ, चिप के लिए यहाँ पे जो कनेक्शन होता है उस चीज़ को क्या कहा जाता है। स्लॉट, सॉकेट, पोर्ट, लाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे राइट आंसर ढूंढना है। 5 सेकंड का आपके पास मौका है। देखिए उस चीज़ को यहाँ पे सॉकेट्स बोला जाता है। सॉकेट्स के थ्रू ही मदरबोर्ड में यहाँ पे चिप के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। चिप के लिए सॉकेट्स का यूज किया जाता है मदरबोर्ड में। सिंपल सी बात समझानिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल मेमोरी इन अ CPU इज नथिंग। इंटरनल मेमोरी CPU में नथिंग बट
सेट रजिस्टर, सेट एलयू, माइक्रो प्रोसेसर, बस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सेट ऑफ रजिस्टर। इंटरनल मेमोरी सीपीयू में कुछ भी नहीं है, बट वह क्या है, एक सेट ऑफ रजिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कंप्यूटर 5 यूजली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। द वर्ड कंप्यूटर 5 यूजली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या, इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ बीट दैट टेल्स कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज। इंस्ट्रक्शन कोड, माइक्रो ऑपरेशन, एक्यूमुलेटर या फिर रजिस्टर, उस चीज़ को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ बीट दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म, कोई एक बीट का ग्रुप है जो कंप्यूटर पे परफॉर्म कर रहा है। अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, उसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन कोड। किसी इंस्ट्रक्शन कोड के द्वारा ही हम कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर चाहे बीट हो बाइट हो, किसी के थ्रू कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आर अ स्पेशल पर्पस एंड हाई स्पीड टेम्पोरली मेमोरी यूनिट, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, रजिस्टर, एएलयू, सीयू या फिर सीपीयू। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम रजिस्टर कहेंगे। रजिस्टर आर ए स्पेशल पर्पस एंड हाई स्पीड टेम्पोरली मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 80, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद इन द सीपीयू इज कॉल्ड। डायरेक्ट यहाँ पे सीपीयू से कम्युनिकेशन करता है मेमोरी यूनिट, वह क्या होता है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सिलरी या फिर रजिस्टर, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन रैम एंड रोम, रोम, सीपीयू हार्ड डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। कैश मेमोरी एक्ट्स जो है वह बिटवीन किसके है, सीपीयू एंड रैम के। सीपीयू और रैम का यहाँ पे भाग है कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एड्रेसिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विच यूज 16 बिट डाटाबेस 32 बिट एड्रेस बस इज कॉल्ड 4G, 64K, ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर इसका हो जाएगा 64K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज कंप्यूटर एंड ऐड कंपेयर डाटा, इसमें से कहाँ पे कंप्यूटर ऐड करेगा डाटा, कंपेयर डाटा और कंप्यूटर ऐड करेगा, तो वह कौन सा ऐसा डिवाइस है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू चिप या फिर मेमोरी चिप। 5 सेकंड का आपके पास मौका है, आप इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है सीपीयू चिप। सीपीयू चिप इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एक्सिक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर, ठीक है, द इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड बाय द कंप्यूटर फेज इज रेफर टू, कहाँ पर रेफर करता है, प्रोग्राम साइकिल, मशीन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन साइकिल, टास्क एंड मशीन साइकिल। देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका मशीन साइकिल। मशीन साइकिल जो लगा रहे थे उसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल या फिर फ्रोम। इसका सिंपल सा लिखा हुआ है फ्रोम। उस चीज़ को यहाँ पे बोला जाता है इंटरनल मेमोरी। ये टर्म जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन रहेगा उस पर टिक लगाना है। सिंपल से भाषा में जो चीज़ यहाँ पे समझाने वाला चीज़ है वो हम यहाँ पे आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। बाकी जो वन लाइनर टाइप में है उसको आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए और यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाइए, आपका
एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होने वाला है। क्लियर है? अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ, शेयर जरूर कर दें जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अध्ययन करना चाहते हैं। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे लाइक कर दें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, सिलेक्ट इंटरप्रेटर्स एंड एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन इन ए सीपीयू। सीपीयू में सेलेक्ट, इंटरप्रेट्स, एक्सिक्यूशन, इंस्ट्रक्शन, उसी को क्या बोला जाता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी या फिर स्टोरेज। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है यहाँ पे, सीपीयू रिट्राइव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है आपका सीपीयू में क्या रिट्राइव करता है? सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सीपीयू जो रिट्राइव करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को, वह करता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी इज द राइट आंसर, 87 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर मेमोरी इज कैरिड बाई। एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी इज कैरिड बाई डाटा बस, एक्सपेंशन बस, एड्रेस बस या फिर सिस्टम बस। डाटा बस, एक्सपेंशन बस, एड्रेस बस, सिस्टम बस। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा एड्रेस बस। फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एक्सिक्यूटिंग। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्सिक्यूटिंग। एक्सिक्यूटिंग इज द प्रोसेस टू कैरी आउट कमांड। कमांड को कैरी आउट करता है कौन सा? एक्सिक्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल इन द ब्लैंक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इसमें से किस में यूज होता है? सीपीयू, एमयू, एएलयू, सीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल यूनिट, सॉरी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो एएलयू, यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो है एएलयू। एएलयू जो है वह रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ का है? डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर लोडिंग डाटा इनटू सीपीयू, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से यहाँ पे आपका कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन जो है वह यूज हो रहा है डाटा को लोड करने के लिए? किस चीज़ में? सीपीयू एक्यूमुलेटर में। तो उसका राइट आंसर आपको चुनना है लोड, स्टोरेज, मशीन, एक्सेस, साइकिल। 5 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन ही आपको वहाँ पे मिलेंगे और ऐसे ही आपको ऑप्शन भी मिलेंगे 4 से 5। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए 4 से 5 यहाँ पे आपका रहेगा। वहाँ पे समझिए आपका जो निगेटिव मार्किंग जिस अनुसार आपको बताया गया है नोटिफिकेशन में, उसके अनुसार आपको यहाँ पे सोच समझ कर टिक लगाना है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका लोड हो जाएगा। 92, हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट, इनमें से किन्होंने यहाँ पे सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया था यानी खोज किया था? तो उनका नाम है टेड हुप। हुप जी यहाँ पे जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंट किया था, हुप ने। चलिए नेक्स्ट, टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। स्पीड ऑफ प्रोसेसर यानी प्रोसेसर का स्पीड को किस चीज़ में मेजर किया जाता है? प्रोसेसिंग स्पीड, क्लॉक स्पीड, मेमोरी या फिर यूनिट। तो प्रोसेसर के स्पीड को यहाँ पे आपका क्लॉक स्पीड में मेजर किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अगर किसी भी प्रकार का आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर मन में कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। द टर्म फिल इन द ब्लैंक्स डिजाइन इक्विपमेंट द माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू इन्हांस इट फैसिलिटी। उस चीज़ को क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक, पेरिफेरल डिवाइस। 94 का यहाँ पे आपके पास डी हो जाएगा यानी पेरिफेरल डिवाइस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डेजिग्नेट द ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर रजिस्टर ऑल्सो नोन एज। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? जल्द से जल्द यहाँ पे आप लोग के पास 5 सेकंड का मौका है। उस चीज़ को एक्यूमुलेटर यहाँ पे कहा जाता है। एक्यूमुलेटर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डाटा इनटू, किस फॉर्म में आप डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, फाइल में, टेबल में, इंफॉर्मेशन में या फिर ग्राफिक्स में। कंप्यूटर प्रोसेस जो आपका चल रहा है वह कन्वर्ट करता है डाटा को, किस फॉर्म में करना है, तो डाटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ अ प्रोसेसर हैज़ ए वर्ड साइज ऑफ 32 बिट कंपेयर टू प्रोसेस विद इन अ वर्ड ऑफ 16 बिट, इट कैन फिल इन द ब्लैंक्स एट ए टाइम। एट ए टाइम वह कितने बिट का हो जाएगा, मतलब जो 32 से 16 बिट में है वह कौन से टाइम में हो जाएगा। 97 का ए है ट्विस एज मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू और इन अ कंप्यूटर। राइट आंसर आपको इसमें से ढूंढना है, प्रोड्यूस रिजल्ट, टू कंपेयर नंबर, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर मैथ वर्क। इसका जो राइट आंसर है वह है कंपेयर नंबर। कंपेयर नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर्स कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट, ठीक है, प्रोसेसर कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। राइट आंसर यहाँ पे आपको ढूंढना है। राइट आंसर है यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और आज का यह आखिरी क्वेश्चन होगा आप लोग के सामने, ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंट्रोल यूनिट का पार्ट नहीं है। रीड इंस्ट्रक्शन, इंटरप्ट्स, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट ऑपरेशन या फिर प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा रीड इंस्ट्रक्शन। रीड इंस्ट्रक्शन जो है वह कंट्रोल यूनिट का कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी पार्ट यहाँ पे नहीं है। तो ये है आप लोग का 50 MCQ। इससे पहले हमने ऑलरेडी 50 MCQ पहले किया हुआ है, उसका भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल रोजगार की तलाश पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं उस चीज़ को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह से और भी MCQ आप लोग के सामने आने वाले हैं जो कि बेसिक्स टू मॉडरेट हम यहाँ पे आप लोग को करवाने वाले हैं। क्लियर है? तो जो भी कैंडिडेट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यहाँ पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से और भी जो MCQ है वो आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।